वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है।
भाग पूर्ण हुआ। इन मंत्रों में इंद्र देवता की ही चर्चा आ रही थी। मंत्रों में कहा, इंद्र को संबोधित किया है वृत्रहन, वो वृत्र का हनन करने वाला है। वृत्र का अर्थ क्या है? वृत्र कहते हैं शत्रु को, जो हमारे ऊपर हमारी बिना इच्छा के हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। जो ये शत्रु कहे गए हैं, ये हमारी इच्छा के बिना ही, हमारी बिना चाहना के ही हमारे ऊपर, यानी हम जो इंद्र हैं, हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। तो इंद्र, यदि वास्तव में हम अपने इंद्रत्व को पहचानते हैं, तो हम अपने ऊपर शत्रुओं को हावी होने नहीं देंगे। हम अच्छे योद्धा हैं, अच्छे वीर पराक्रमी हैं, इसकी पहचान यही है कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण न करने पाए। हम यदि इंद्र हैं, इंद्र बने परम ऐश्वर्य संपन्न, यदि मेरी आत्मा बलवान है, शरीर बलवान है, हमारे अंदर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो मेरे ऊपर कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि आक्रमण नहीं कर सकते हैं। और यदि आक्रमण करते भी हैं तो हमें उनका हनन करना चाहिए, हमें उनको दबा करके रखना चाहिए, तब तो हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम बाहर के शत्रुओं से लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो शत्रु हैं उन पर हम ध्यान कम देते हैं। बाहर का व्यक्ति मेरे साथ ईर्ष्या कर रहा है, मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है, मेरी चाहना लोभ कर रहा है, लेकिन हम स्वयं क्या कर रहे हैं, इस पर हमारा विचार नहीं होता है। तो मंत्र में यही कहा कि हम वृत्रहा बने। यदि हम इंद्र हैं, हम सब इंद्र हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं हम सब आत्म संपन्न हैं, इसलिए हम सब इंद्र हैं, इसलिए हम सबको वृत्रहा बनना ही है। यानी हम अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। इंद्र से बार बार प्रार्थना की गई है कि हे इंद्र, आप मेरे अंदर, मेरे पास ऐसे धन को आभरण करिए जो कि कैसा हो, बसाने वाला हो। धन के लिए वेद में वसु शब्द का प्रयोग किया है। वसु का अर्थ है जो बसाता है। हम धन को प्राप्त करके यदि किसी को उजाड़ने का प्रयत्न करते हैं, किसी को उजाड़ने के लिए अपना धन झोंकते हैं, तो वो मेरा धन वसु नहीं है। वसु नाम उसी का है कि जिस धन को प्राप्त करके हम स्वयं अपने को पराक्रमी बनाएं और दूसरों को भी बसाने का प्रयास करें। मंत्र में कहा वसु स्पारहम तदाभर। एक मंत्र था, इसमें इंद्र के 4 प्रकार बताए कि हम सब जो मनुष्य हैं, ये 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो इन चारों आश्रमों के लोग, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या का अर्जन ये मुख्य है, और उस अवस्था में जैसे आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं विद्यार्थीगण, तो आपके लिए विद्या, आप जो कुछ सीखने आए हैं वो आपके लिए प्रमुख है। और ऐसे समय में विद्यार्थी को कहा गया ध्यानावंतम, ब्रह्मचारी के लिए ध्यान संपन्न। ब्रह्मचर्य आश्रम में ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है, इसीलिए बात बात में बच्चे को कहते हैं बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से ये काम करना, ध्यान से लिखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से जाओ। तो ध्यान शब्द का प्रयोग हम हर बात में, ये हमारी संस्कृति है कि हम कहाँ एक सामान्य चीज, लेकिन उसको हम योग के साथ जोड़ देते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो योग के अंग हैं, तो मेरे जीवन के, ये भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ध्यान शब्द, ध्यान का प्रयोग हर चीज के साथ है। तो ध्यानावंतम यानी जो ध्यान से संपन्न है। और गृहस्थी के लिए कहा करम्भिणम, जो इन कर मने हाथ, करोति इति करह, इस हाथ को संस्कृत में कर कहते हैं, और ये हाथ कर्म करने के लिए है।
ये हाथ दान देने के लिए है। तो करेण भ्रियते, इन हाथों के द्वारा जो भरण पोषण करता है उसको कहते हैं करंभ। और करंभ कौन है? गृहस्थी, क्योंकि गृहस्थी पालन करता है, गृहस्थी अपने परिवार का भी पालन करता है। और इसी के साथ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सबके भरण पोषण का दायित्व जो कमाने वाला कौन है? गृहस्थी, उसके ऊपर इनका दायित्व है। केवल अपने लिए हम नहीं कमा रहे हैं, अपितु समाज के जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, उन सबके पालन का दायित्व गृहस्थी के ऊपर है, इसलिए उनको कहते हैं करंभी। तीसरा शब्द वानप्रस्थियों के लिए कहा अपूपवंतम। अपूप नाम है इंद्रियों का। ब्राह्मण ग्रंथों में अपूपाह इंद्रियाणि, इंद्रियों को अपूप कहा है। तो हम इंद्रियों के स्वामी बने। गृहस्थ आश्रम में जाकर के कई बार बहुत सी समस्याओं से उलझ करके मनुष्य अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो लेकिन फिर वापस गृहस्थ के बाद हमें वानप्रस्थ आश्रम में जाना है। और वानप्रस्थ आश्रम में जाने का सबका कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह करके मृत्यु को प्राप्त न हो। गृहस्थ आश्रम भोगने का वर्ष है, अवधि है केवल 25 वर्ष। 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम का भोग करना है और उन 25 वर्ष के बाद फिर वापस वानप्रस्थ आश्रम। अपने व्यापार कि एक बार हम व्यापार में लग गए तो जीवन के अंत तक, जब तक श्वास न निकल जाए तब तक कैसे कमाना है इसकी चिंता करते रहते हैं। इसके लिए जीवन नहीं प्राप्त हुआ है। कमाने के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए केवल 25 वर्ष की व्यवस्था हमारे वैदिक आश्रमों में है, वैदिक मर्यादा में है। उसके बाद वानप्रस्थी का जीवन जीना है। वानप्रस्थ का तात्पर्य क्या है कि हमने इन 25 वर्षों में जो भी अर्जित किया है उसको हम वापस गुरुकुलों में जाकर के, शिक्षणालयों में जाकर के वहाँ पर अवैतनिक शिक्षा दें। अपने देश में कभी भी विद्या खरीदी नहीं जाती थी, हमेशा विद्या का दान होता था। कौन करते थे? ऐसे वानप्रस्थी करते थे जो कि अपने आप को आत्म केंद्रित और अपने इंद्रियों के अधिष्ठाता हुआ करते थे। और उक्थिनम, सन्यासियों के लिए यहाँ पर उक्थि शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि प्रवचन करते हैं, प्रचार करते हैं, वेदवाणी का प्रचार करते हैं। ऐसे उक्थिनम कहते इंद्र प्रातर जुषस्वनः। वो इंद्र जो है वो प्रातः काल इनके साथ प्रीति करता है और कहते हैं ऐसे लोग उनके सेवक बनते हैं। उस परम प्रभु के हम सेवक तभी बनते हैं जब अपनी अपनी मर्यादाओं का, अपने अपने आश्रमों का पालन करते हैं। तो मंत्रों में बहुत सुंदर इंद्र के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान की गई है कि हम अपने जीवन में कैसे बने। आगे मंत्र पाठ आरंभ होगा। मंत्र पाठ आरंभ।
ये सामवेद के पूर्वार्चिक का तीसरा प्रपाठक पूर्ण हुआ। इन मंत्रों में इंद्र की चर्चा आई थी। एक मंत्र में कहा है इंद्रो मुनीनाम सखा। इंद्र का अर्थ है परम ऐश्वर्य संपन्न, वो परम प्रभु। कहते हैं इंद्र सखा है, मित्र है। किसका मित्र है? मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इंद्र मित्र है किसका? कहते हैं मुनि नाम। मुनि, मुनेर भावः मौनम, यानी जो शांत रहने वाले हैं, वाणी पर संयम करने वाले हैं, मौन रहने वाले हैं, ऐसे लोगों का मित्र है इंद्र यानी परमेश्वर। जब तक हम बोलते रहते हैं, हम अपनी इंद्रियों का बहिर्मुखी होकर के प्रयोग करते रहते हैं, तब तक हम उस परमेश्वर से दूर रहते हैं। जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है, जब अपनी वाणी को विराम दे देता है, तो आत्मचिंतन आरंभ हो जाता है। जब तक वाणी से बोलते रहेंगे, आत्मचिंतन नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम यदि अपने आप को अधिक ऊर्जावान, शक्तिमान बनाना चाहते हैं, तो मौन रहना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रो मुनि नाम सखा मंत्रों में कहा कि हम यदि उस परम प्रभु को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तो मौन रखना सीखें। मुनि से मौन बना। जो मुनि लोग थे, तो मुनियों का मुनित्व इसी में था कि वे संयमी होते थे, वो वाणी का प्रयोग कम करते थे, वो अपने आचरण में उतारते थे उन चीज़ों को। तो हम भी उस परंपरा में अपने आप को, मुनि की परंपरा में रह करके उस परमेश्वर को अपना मित्र बना सके। मंत्रों में कहा कि यदिंद्र ते सखा, कि जो उस परमेश्वर को अपना मित्र बना लेता है, उसे ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? कहते हैं जिसने परमेश्वर को अपना मित्र बना लिया, वो अश्वी, अश्वी माने अश्व कहते हैं घोड़े को, तो घोड़ों के समान प्रशस्त कर्मेंद्रियों वाला। वेद में कर्मेंद्रियों को अश्व शब्द से संबोधित किया गया है कि जैसे घोड़े दौड़ते हैं विषयों की ओर, उसी प्रकार मेरी कर्मेंद्रियां विषयों की ओर दौड़ें। ये हाथ, ये पैर, ये जिह्वा, ये सब विषयों की ओर, इनके अंदर कर्मठता हो, पुरुषार्थ हो। तो जो उस परमेश्वर को अपना सखा बना लेता है, वो अश्वी बन जाता है। और दूसरा क्या होता है? वो रथी बन जाता है। रथ माने शरीर, और रथ वाला माने उस रथ का स्वामी। वो रथी बनता है जो परमेश्वर को अपना मित्र बना लेता है। रथ सबको प्राप्त हुआ है, हम सभी रथी हैं, लेकिन हम रथी कब तक हैं? जब तक हम इंद्रियों के दास नहीं हैं। इंद्रियों को अपना सेवक बना करके हम उनसे जैसा कार्य लेना चाहें, उस प्रकार से कार्य लें। जैसे घोड़े पर लगाम लगाई जाती है, उसी प्रकार इन कर्मेंद्रियों पर हम लगाम लगा सकें, तब तो हम अश्वी और रथी हैं, अन्यथा नहीं। और तीसरी बात कही गोमान। मैं कह रही थी कि गायें कहते हैं गावह इंद्रियाणि। कौन सी इंद्रियां? ज्ञानेंद्रियां। जैसे गाय के द्वारा दूध का दोहन किया जाता है, उसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों का दोहन करते हैं। कौन से विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो वो प्रशस्त ज्ञानेंद्रियों वाला बनता है। प्रशस्त बने प्रशंसनीय, प्रशंसा को प्राप्त करने योग्य। और कहते हैं श्वात्र भाजा वयसा सचते। वयः यानी अवस्था। वो ऐसी आयु को प्राप्त करता है जो सदैव गतिशील और वृद्धि, उन्नति की ओर अग्रसर हो। ऐसी अवस्था से, आयु से वो सदैव युक्त रहता है। और सदा चंद्रैर्याति सभाम उप, वो सभाओं में बड़े उत्साह से, प्रसन्नता से
प्रविष्ट होता है जिसने उस इंद्र को अपना मित्र बना लिया है। मंत्रों में प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आप जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के साथ वात्सल्य से भर करके उसे शिक्षा दिया करता है, उस प्रकार से आप मुझे बड़े प्यार से पिता पुत्रेभ्यो यथा आप मुझे शिक्षा प्रदान करो। और अस्मिन पुरुहूत यामनी, और इसी समय मेरे हृदय में ऐसी प्रेरणा करो जिससे हम मनुष्य, हम जीव ज्योति ही असीम ही आपके उस ज्योति को, आपके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ये मंत्र में बड़ी सुंदर व्याख्या बताई गई है। मंत्र में कहा कि वो परम प्रभु कहते हैं वो मेरी माँ से, मेरी पिता से, मेरे भाई से, इन सब से बढ़ कर के है। वस्या इंद्रासी में पितुहु उत भ्रातुरभुंजतः, कहते हैं वो मेरे पिता से बढ़ कर के है। पिता भी कई बार मेरे मन में क्या चल रहा है इस बात को वो नहीं समझ पाता है, और वो उस प्रकार का उपदेश नहीं दे पाता है, लेकिन प्रभु तो मेरे हृदय के अंदर बैठे हैं, मेरे मन की बात को भी वो जानते हैं। हम वाणी से कुछ कह रहे हैं लेकिन मन में कुछ और सोच रहे हैं, इसको वो परम प्रभु जानते होते हैं। तो कहते हैं वो मेरे पिता से भी वस्यान मने श्रेष्ठ हैं। उत भ्रातुहु अभुंजतः, मेरे भाई से भी वो बढ़ कर के हैं। भाई कहते हैं विभर्ति इति भ्राता, जो भरण पोषण करता है। लेकिन कहते माता चमे छदयथः समा, वो भाई से बढ़कर हो सकता है, पिता से बढ़ करके हो सकता है, लेकिन मंत्र में कहते हैं लेकिन माँ के तो वो बराबर है। माँ से उसके बढ़कर के उपमा नहीं हो सकती है। माँ का हृदय अपनी संतान के प्रति कहते हैं एक, जिस प्रकार से वो अपनी संतान का पूर्ण हित चाहती है कि माँ कभी भी अपनी संतान का अहित नहीं सोच सकती है, अपनी संतान का अकल्याण नहीं सोच सकती है। तो प्रभु को कहते हैं कि तू मेरी माँ के बराबर है, माँ से बढ़कर के मैं तुझे नहीं कह सकता। तो ये माँ की इस मंत्र में बहुत बड़ी उपमा दी गई है और उसकी सर्वश्रेष्ठता को यहाँ पर प्रमाणित किया गया है। तो प्रत्येक नारी अपने इस गौरव को और उसको भगवान ने जो दायित्व दिया है संतान के प्रति, पुत्र के प्रति, उस दायित्व का निर्वहन के प्रति सदैव सचेष्ट और जागृत रहना चाहिए और अपने इंद्रत्व को जागृत करते हुए हम उस परम प्रभु की उपासना करें, उसके सानिध्य को प्राप्त करें। यह इन मंत्रों का तात्पर्य है। मंत्र पाठ आगे आरंभ होगा। अथ चतुर्थः प्रपाठकः।